बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोहराबाद से अपडेट करते चलें। गदागरी का पेशा मुआशरे के लिए नासूर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब नवीद अहमद। मजीद कहा कि इस पेशे के पीछे जराइम पेशा अफराद छिपकर डाके, राहसनी, बच्चों के अगवा और बुराइयां फैलाने का मौजा बन रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ एंटी बैगरी एक्ट के तहत कार्रवाई करना जरूरी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब नवीद अहमद की ज़ेरे सदारत इनके ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट रिहर्सल सेल और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमेटी ब्राय डिसेबल पर्सनस के इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में मुतफरिक मसाइल भी ज़ेरे बहस लाए गए और इनके फौरी हल के अहकामात भी जारी किए गए। नौशहरा के सब इंस्पेक्टर मलिक तारिक नदीम आवाद ने होशियारी और अक्लमंदी और तकनीकी बुनियादों पर मुजरिम को पकड़ लिया। 8 अक्टूबर को एक दर्दनाक वाक़े की FIR समीना बीबी ज़ौजा अहमद खान के कत्ल की थी, जो कि अंधाधुंध कत्ल था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, अपने बड़े कामों पर मकतूला घर में अकेली थी। इसका देवर असमत नवाज तकरीबन दिन 12:30 पर घर गया। बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब इसने देखा समीना की लाश खून में लथपथ है, FIR हो गई। SHO साहब ने जिम्मेदारी एक ऐसे ऑफिसर को सौंपी जो जिम्मेदार और दलेर था। सब इंस्पेक्टर मलिक तारिक नदीम आवाद ने होशियारी, अक्लमंदी और तकनीकी बुनियादों पर मुजरिम को पकड़ लिया, जबकि तफसीलात के मुताबिक जमीन फटी ना आसमान। समीना बीबी का कातिल उसका अपना हकीकी बेटा निकला। जोहराबाद में AC टाइम पेट्रोल पंप से यू टर्न लेकर खुशाब जाने वाले मोटरसाइकिल को बचाते हुए रोड के ट्रैक पर चढ़ गया, जिससे AC टाइम को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम सवारियां महफूज रहीं, जबकि मोटरसाइकिल सवार मर्द, औरत और साथ मौजूद बच्ची जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 और पेट्रोलिंग पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 की जानिब से फर्स्ट एड फराहम कर दी गई। ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब के इंचार्ज महर रफीक अहमद, सब इंस्पेक्टर और तारिक नईम, हेड कांस्टेबल नसरुल्ला, ASI अजहर हयात, ट्रैफिक वार्डन ने ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के सिलसिला में अवामुन्नास को रोड सेफ्टी हेलमेट्स के इस्तेमाल के मुतालिक लेक्चर दिया और मोटरसाइकिल सवारों को पंफलेट्स तकसीम किए। गाड़ियों पर आगाही मुहिम के स्टिकर्स लगाए और स्लो मोशन गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स भी मुफ्त लगाए। मज़ीद अपडेट करते चले। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन लिटरेसी डिपार्टमेंट के स्कूल्स में भी शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। आरिफवाला मोहल्ला शमसाबाद में नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल में भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद की गई। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा रज़ा ज़ैदी। जी रज़ा, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह डिस्ट्रिक्ट पाकपतन लिटरेसी डिपार्टमेंट के स्कूलों में भी शान रहमतुल आलमीन अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। DEO लिटरेसी पाकपतन मैडम जवेरिया अमरीन, लिटरेसी सुपरवाइज़र मुबशर इसाक शहजाद अहमद की हिदायत पर नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल शमसाबाद में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन के सिलसिला में महफिल मिनाद मुनक़्क़द की गई, जिसमें तलबा और तलबात ने तिलावत कलाम पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए सरकार से अपनी अक़ीदत का इजहार किया। बच्चों ने बजाय तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जोश व जज्बे से नारे लगाए। सरकार की आमद मरहबा के नारों से फ़ज़ा गूंजती रही। स्कूल टीचर ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली और दरूद व सलाम पढ़कर महफिल का इख्तिताम किया। बच्चों में लंगर भी तकसीम किया गया। जी रज़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। जामपुर के नवाही इलाका कोटला मुकलाव में सीवरेज सिस्टम और डिस्पोजल नाकारा, गली बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। आवाम घरों तक ही महदूद होकर रह गई। अवामी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी सफाई सुथराई करवाने का पुरजोर मुतालबा किया है। कश्मीरी आवाम के साथ हमदर्दी और इन पर सारी भारतीय जुल्म सितम बर्बरियत के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर जफर अली मोहम्मद की क़यादत में यौम स्याह रैली निकाली गई। शुरका ने भारतीय बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और कश्मीर की आज़ादी के नारे लगा रहे थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहबतपुर अब्दुल करीम बुगटी, XCNB&R रोड जहांगीर खान खोसा, SDPO सोहबतपुर जान मोहम्मद खोसा, तहसीलदार सैफुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे।
पत्तोकी से अपडेट करते चले। पत्तोकी के इलाका फूलनगर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बेकाबू मस्ता ने मुतअद्दिद गाड़ियों को रौंद डाला। मस्ता की टक्कर से एक मुसाफिर बस भी उलट गई। हादसे के बायस 2 अफराद जान भाग जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 6 की हालत नाजुक होने पर उन्हें लाहौर रेफर कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला अजहर तारिक वट्टू का सब्जी और फ्रूट मंडी आरिफवाला का विजिट। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रजा से। जी रजा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला अजहर तारिक वट्टू ने फलों और सब्जियों की नीलामी के अमल का जायज़ा लिया। सदर सब्जी मंडी चौधरी आसिफ सलीम सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी में मुख्तलिफ सब्जियों की दस्तयाबी और थोक कीमतों को भी चेक किया। शेड्स और स्टॉल पर आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों और फलों के मकदार को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने सरकारी रेट लिस्ट को नुमाया जगहों पर अवेजा करने के हवाले से डिस्प्ले कार्ड भी तकसीम किए। स्टाफ को हिदायत जारी की कि दुकानों, रेहड़ियों और स्टॉल पर सरकारी लिस्टें नुमाया जगहों पर अवेजा कराई जाएं ताकि ख़रीदारी करने वालों को सरकारी कीमत मालूम हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने कहा, आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए अशियाए खुर्दोनोश की सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जी रजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आरिफवाला में भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 27 अक्टूबर 1947 के हवाला से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। सरकारी सतह पर म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला ऑफिस से जनाब चौक तक असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला सैयद मोहम्मद हादी जैदी और वाइस चेयरमैन चौधरी अफसल नईम, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला ताहिर अली की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। नादर और शहीदों के शहर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के आबाई शहर में, जहां पर सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी इलाज मुआवजे के लिए कोई सहूलत मुयसर नहीं। तफसीलात जानते हैं नोडेरो से हमारे नुमाइंदा मीर ज़िशान की इस रिपोर्ट में। जी ज़िशान। जी, आपको अपडेट देता चलूँ कि नौडेरो शहीदों के शहर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के आबाही शहर में लाखों की करोड़ों की मालियत से बना हुआ कार बस स्टैंड जो कि 4-5 साल से तबाह व बर्बाद पड़ा है, कोई भी उसकी मालियत करने के लिए तैयार नहीं। उसको क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। और वो करोड़ों रुपए की मालियत से बना हुआ कार बस स्टैंड जो कि अभी तबाह व बर्बाद पड़ा रहा है। नौडेरो बाब जुल्फ़कार से लाड़काना की तरफ रोड जाते हुए बीच में इस कार स्टैंड को बनाया गया है। लाखों रुपए के मालियत, करोड़ों रुपए के मालियत से इस कार बस स्टैंड को बनाया गया है, जो कि 4-5 साल से ऐसे ही बंद पड़ा है। उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये भी मालूम नहीं हो रहा कि किसने बनवाया है, उसको क्यों नहीं चलाया जा रहा, किस हवाले से बनाया गया है, कोई भी मालूम नहीं हो रहा। जबकि नौडेरो में सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे कोई भी इदारा हो, उसमें कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं है। और इस करोड़ों रुपए की मालियत को जो है कार स्टैंड बनाया गया है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए अभी तक कोई भी आमादा सिस्टम नहीं बनाया जा रहा। वहाँ के शहरियों का आला अमलदारों से अपील है कि इस कार स्टैंड को बनाया गया है तो बराए मेहरबानी चलाया जाए। इसको क्यों बनाया गया है अभी तक कोई मालूम नहीं हो रहा। उनका कहना है कि नोटिस लेकर इस कार बस स्टैंड को या तो ख़त्म किया जाए या तो चलाया जाए। जी जिशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। जैकबाबाद में निजी एनजीओ की जानिब से सिंध सीनियर सिटीजन एक्ट 2014 के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बिल के मुतालिक लेक्चर्स दिए गए। सहाफ़ियों ने भी अपनी अपनी तजावीज़ और इजहार ख्याल किया। इस बिल के तहत बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन के हकूक़ के लिए शहरियों को मोबिलाइज्ड करने समेत सहाफ़ियों को अपनी कलम की ताकत से इस बिल पर अमल दरामद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने की भी हिदायत जारी की गई।
एबटाबाद से अफजाल अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली हल्का LA-19 मोहतरमा दुआ जुबैर का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम से खिताब, जिसमें नंबल के इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। दुआ जुबैर की यौम सियाह के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि 27 अक्टूबर 1947 तारीख का वो सियाह तरीन दिन है जब हिंदुस्तान ने कश्मीर में दाखिल होकर जबरी तौर पर कब्जा किया, लेकिन कश्मीरियों ने इस गैर कानूनी तसल्लुत को कभी तस्लीम नहीं किया। और एबटाबाद से अफजाल अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान सवाती फेडरल मिनिस्टर रेलवे की दावत पर अली खान MNA, स्पीकर KPK असेंबली मुश्ताक अहमद गनी, अलहाज कलंदर कामलोथी, नज़ीर अब्बासी की मुलाकात में सियासी पार्टी पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।